बच्चों, आज हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक से है। हम तो इसका प्रॉब्लम पहले तो प्रोसेस इसका समझेंगे, फिर इसके ट्रिक की बात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस नीट जेईई में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी टू चार्जेस of magnitude 20 coulomb are separated by distance 10 centimeter. Then first of all we will see according to process here two charges of magnitude C solution. We are taking here two charges Q1 Q2 separated by distance. This distance is given 10 centimeter, and according to question it is given that Q1 equal to 20 coulomb, Q2 also 20 coulomb, and distance R equal to 10 centimeter, that is equal to 0.1 meter. Then another charge Q is placed at the middle. At the middle, ठीक इसके बीच में एक चार्ज हम लोग Q लेते हैं. What would be the magnitude? What would be the magnitude and nature? We have to discuss about its magnitude. इसके मैग्नीट्यूड क्या होंगे और नेचर क्या होंगे चार्ज का. चार्ज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो क्या होगा? If three charges are in equilibrium, ये बता रहा है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में है. तो हम लोग सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ओ. तो पहले हम लोग देखेंगे फोर्स अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी. इट इज पॉजिटिव इन नेचर, इट इज आल्सो पॉजिटिव इन नेचर. देन रिपल्सिव फोर्स विल बी अप्लाइड. ये इस डायरेक्शन में फोर्स F A, इस डायरेक्शन में फोर्स F B, ये इस डायरेक्शन में होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल बट नेचर विल बी अपोजिट दोनों. तो एक तो F A और F B पर यहां का फोर्स डिपेंड करेगा. दूसरा चीज है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में तभी संभव है जब ये फोर्स और इसका जो फोर्स होगा FO वो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों इक्वल हो, देन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. तब इक्विलिब्रियम में होगा. तो ये कब संभव है कि फोर्स अप्लाइड बाय ए प्लस फोर्स अप्लाइड बाय ओ शुड बी इक्वल टू 0. फोर्स अप्लाइड बाय ए एंड ओ. नाउ F A equal to 1 by 4 by epsilon naught Q1 into Q2 by this distance R square. Or we can also write FA equal to K Q1 into Q2 by R square. Similarly FO K Q1 और Q2 डिवाइड
Now we will put this value here. Here we can write FA equal to minus FO. FA K Q1 into Q2 by R square equal to minus K Q2 into Q naught by X square. K and Q2. K Q2. Now Q1 is equal to Q2. Here Q1 equal to Q2. It is given. So we can write now Q1 is equal to 20 coulomb. Then now you can see here in place of Q1 we can write 20 by in place of R 0.1 square equal to Q naught. We have to find Q naught and here it will be minus divided by X square and X is equal to 0.05. 0.05 square. From this we can solve and we will find out minus Q naught equal to 20 multiplied by this 0.0025 divided by 0.01. Here after decimal it is 4 digits, so we can multiply it by 100. Then this decimal portion will be finished. Now 0 cancel, 2 5 and 5. So Q naught equal to this side minus 5 coulomb. This will be answer. Q naught ये minus 5 coulomb होगा. तो अगर ये 20 coulomb है, यहाँ भी 20 coulomb है, तो ये 5 coulomb आ रहा है लेकिन नेचर will be नेगेटिव. अब हम इसके ट्रिक की बात करते हैं. तो ट्रिक में आएंगे. ट्रिक में हम क्लास में बताए हुए हैं कि अगर दो चार्ज यहां Q और ये Q दोनों सेम नेचर के हों, ये प्लस सेम नेचर के हों और इसके ठीक बीच में कोई चार्ज लेंगे, ठीक बीच में this distance is R and if this is then this will be R by 2, this will be also R by 2. तो पहली बात क्लास में भी बताए थे कि अगर ये दोनों आउटर चार्ज सेम नेचर के हों, अगर ये प्लस है तो बीच वाला पहली बात तो माइनस में होगा, बिल्कुल होगा. अगर ये माइनस है तो बीच वाला प्लस में होगा, ये बीच वाला. अगर दूसरा केस ये माइनस में है, ये माइनस में है, ठीक बीच में Q है, ये है R by 2, यहां से यहां तक R और ये आपका अगर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है तो ये प्लस में होगा. पहली बात ये क्लास में भी बता चुके हैं. दूसरी बात, अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो Q का मैग्नीट्यूड हमेशा Q by 4 होगा. अब इस केस में माइनस हो जाएगा और इस केस में Q equal to minus Q by 4.
इक्वल टू होगा माइनस एफ नॉट। इसके से वैल्यू डाल के आप निकाल सकते हैं, ये आएगा। तो ये अपना ट्रिक हो गया इसको सॉल्व करने के लिए, और ये प्रोसेस होगा। अगर आप ट्रिक यूटिलाइज करेंगे तो q इक्वल टू माइनस क्यू बाय 4, तो यहां माइनस क्यू अपना 20 है, तो 20 बाय 4, तो इसके आधार पर निकालेंगे वहां, तो q नॉट इक्वल टू माइनस 20 बाय 4 इक्वल टू माइनस 5 कूलम। दैट्स ऑल, इट इज योर आंसर। यहां तक की प्रोसेस में भी निकाले हैं माइनस 5 कूलम, यहां भी निकाले हैं माइनस कूलम। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये मेथड में है, ये उसका ट्रिक है।